सिक्योरिटी गार्ड वो नहीं होते जिनके हाथ में गन हो, यहाँ पिस्टल लगाई हो, लोगों को मारें पीटें, डाकुओं से लड़ें। हमारा काम वो नहीं है डाकुओं से लड़ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, मुझे दुबई में यूएई के अंदर 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और मैं पिछले 2 साल से सिक्योरिटी गार्ड था ट्रांसगार्ड कंपनी में। अभी मैं ट्रांसगार्ड कंपनी में ही सीसीटीवी ऑपरेटर हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी गार्ड दुबई के लिए आपको सीरा लाजमी होता है। तो सीरा पास किया जाता है। सीरा पास करने का प्रोसीजर क्या है, उसकी फ़ीस कितनी होती है, क्लासेस कितनी होती हैं, तो ये मैं और पास कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फुल गाइड दे देता हूँ। अगर आप ये मेरी वीडियो पूरी देखेंगे शुरू से एंड तक, तो आप सीरा कभी भी फेल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सीरा का फ़िज़िकल 2 बार दे चुका हूँ, मैं थ्योरी भी दे चुका हूँ और हर दफ़ा मैंने पास किया। और कोई मैं ऐसा एथलीट भी नहीं हूँ, मतलब जो जिम करते हैं, रोज़ाना रनिंग करते हैं, उस तरह वाला भी नहीं हूँ। मैं एक बेसिकली एक लेज़ी बंदा हूँ, लेकिन मैंने भी पास किया। क्या स्ट्रेटजी अपनाई मैं आपको वो भी बताऊँगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। बेसिकली सीरा एक अथॉरिटी है जो कि सर्टिफिकेट जारी करती है दुबई में सिक्योरिटी जॉब करने का। आपके पास अगर सीरा नहीं है तो आप दुबई के अंदर सिक्योरिटी की जॉब हासिल नहीं कर सकते। यहाँ आप कोई भी काम करते हैं, इवन कि आप क्लीनिंग की भी यहाँ जॉब करते हैं, तो आपको क्लीनिंग का भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। उसके अलावा आप क्लीनिंग भी नहीं कर सकते दोस्तों। तो सीरा कैसे पास करना है? सीरा 2 तरह से पास होता है, मतलब अप्लाई होता है। एक तो आप खुद से फ़ीस जमा करवाएं और ख़ुद से सीरा करें। दूसरा, जिस सप्लाई कंपनी में आप जा रहे हैं, जैसे कि ट्रांसगार्ड है, उसके अलावा और भी कंपनी है, G4S भी है, अरकान भी है। तो इन कंपनीज़ में जा रहे हैं तो ये कंपनी ख़ुद भी सीरा करवाती हैं। फ़ीस ये कंपनियां पे करती हैं आपकी, अगर वो आपको हायर करती हैं तो। बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्ट इन कंपनियों में पहले एज अ एम्प्लॉय हायर हो जाएं। हायर होंगे तो उसके बाद ये आपकी फ़ीस भरेंगी 1700 दरहम सीरा की फ़ीस है। पाकिस्तानी पैसों में बात करें तो ये 1,30,000 रुपया बनता है, या 1,40,000 रुपया बनता है ये 1700 दरहम जो है। तो देखिए, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। बेसिकली कोशिश करें कि वो कंपनी आपके पैसे भरे। मेरे पैसे कंपनी ने पे किए थे जब मैंने सीरा किया था। तो खैर, फ़ीस जमा कराई 1700 रुपया। उसके बाद आपकी होती हैं क्लासेस। टोटल आपकी 3 क्लासेस होती हैं। पहले दिन आप जाते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे आपने जाना होता है। कंपनी में है तो कंपनी की ट्रांसपोर्ट आपको ले जाती है अमान इंस्टीट्यूट में। उसमें आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड बुक्स मिलती हैं जो कि आपने वहाँ से तैयारी भी करनी होती है, और रोज़ाना प्रोफेसर आपको लेक्चर्स भी देता है। वो लेक्चर्स आपने गौर से सुनने हैं। वो लेक्चर्स गौर से नहीं सुनेंगे तो आप किताबों से पढ़ पढ़ के भी आप वो थ्योरी पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो प्रोफेसर्स का रोज़ का काम है। 3 दिन में उन्होंने कोर्स ख़त्म कराना होता है। 3 दिन में आप वो जो पूरी बुक्स हैं वो नहीं पढ़ सकते, और पढ़ के याद भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली रट्टे वाला तो काम ही नहीं है। आप गौर से उनको सुनेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको हर सवाल का जवाब आएगा। आपने फुल नींद पूरी करके जानी है, वहाँ पे सोना नहीं है। आप क्लास में अगर आपको नींद आ गई तो आपको क्लास से प्रोफेसर बाहर निकाल देगा। जब वो आपको क्लास से बाहर निकाल देगा तो आपका वो सीरा कैंसिल भी कर सकता है, और ना भी कैंसिल किया तो वो जो क्लास मिस हुई है उसमें से क्वेश्चन आएगा तो आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे और आप फेल हो जाएंगे दोस्तों। तो सारी क्लासेस आपने पूरी लेनी है, नींद पूरी करके जाना है। 3 क्लासेस होंगी, उसमें बेसिकली सिक्योरिटी से हवाले से क्वेश्चन होंगे, जैसे व्हाट इज़ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का पर्पस क्या है, सिक्योरिटी कैसे फंक्शन करती है, इस सिक्योरिटी यूएई में आई कैसे। और भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। दुबई से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं कि दुबई का किंग कौन है, दुबई में करेंसी कौन सी चलती है, इस तरह क्वेश्चन भी होते हैं। उसके अलावा फायर एंड सेफ्टी की क्लास होती है कि कहीं पे आग लग गई है
तो आपने आग को कंट्रोल कैसे करना है, आग को बुझाना कैसे है, और जब कहीं आग लगती है, आग की इमरजेंसी में आपने पब्लिक को इवैक्यूएट कैसे करना है, निकालना कैसे है, लोगों की जान कैसे बचानी है, ख़ुद को कैसे महफूज रखना है आग की इमरजेंसी में। तो ये हो गया फायर एंड सेफ्टी की क्लास। उसके अलावा होती है फ़र्स्ट एड की क्लास। फ़र्स्ट एड में आपको पढ़ाया जाता है कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जैसे कि कोई बंदा बीमार है, हार्ट अटैक हो रहा है उसको, वो मरने जा रहा है, उसकी सांस फूल रही है, वो चोकिंग कर रहा है, उसको कैसे बचाना है, यानी कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद उसको कैसे देनी है वो सिखानी। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वो नहीं होते जिनके हाथ में गन हो, यहाँ पिस्टल लगाई हो, लोगों को मारें पीटें, डाकुओं से लड़ें। हमारा काम वो नहीं है डाकुओं से लड़ना, हमारा काम है लोगों को महफूज रखना। सिर्फ हमने पुलिस को, कोई भी इशू होता है ऐसे, हमने सिर्फ पुलिस को कॉल करनी होती है, हमने सिर्फ सुपरवाइज़र को, कंट्रोल रूम को रिपोर्ट करना होता है। ना हमारे हाथ में कोई सोटा होता है, ना कोई पिस्टल होता है, कुछ भी नहीं होता दोस्तों। हम होते हैं खाली हाथ, हमारे हाथ में एक पेन होता है, यही हमारा हथियार होता है, और एक नोट बुक होती है, उस पर हमने कोई भी इंसिडेंट होता है तो हमने नोट करना होता है। यही काम होता है यहाँ पे बेसिकली। तो फर्स्ट एड भी लोगों को बचाना, इमरजेंसी होगी या फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करना ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। अच्छा, तो ये 3 क्लासेस हो गई फर्स्ट एड की। उसके अलावा आपको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है कि फायर एंड सेफ्टी में फायर पे कैसे काबू पाना है, आग कितने किस्म की होती है, आग कैसे लगती है, किन 3 चीज़ों को मिलाकर आग बनती है उसके अलावा जब फर्स्ट एड के बारे में आपको बता रहे होते हैं तो पुतले पड़े होते हैं, नकली पुतले, उन पुतलों से वो देखते हैं कि भाई कैसे बचाना है किसी इंसान को, किसी को CPR कैसे देना है। तो ये 3 क्लासेस होती हैं। उसके बाद चौथा दिन जो होता है वो होता है जी टेस्ट का। टेस्ट में एक थ्योरी का टेस्ट होता है। थ्योरी के टेस्ट में आपको मिलते हैं 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन और 60 मिनट, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है हल करने के लिए। बेसिकली MCQs होते हैं। कंप्यूटर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, नीचे 3 आंसर होते हैं, उन 3 आंसर में से आपने एक क्लिक करना होता है जो ठीक होता है। अगर आपने उनकी क्लासेस सारी अटेंड की हैं, आपने सारी बातें गौर से प्रोफेसर की सुनी है, तो आप 60 के 60 क्वेश्चन के जवाब दे लोगे। तो मुझे याद है, मैं ख्याल 15-16 मिनट में मैंने हल कर लिया था। वैसे 1 घंटे का टाइम होता है, मैंने 15 से 16 मिनट में वो, क्योंकि वो सिर्फ क्लिक की तो करना है, हमने कौन सा लिखना है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ा, क्लिक किया। तो 60 में से तकरीबन वो 40 क्वेश्चन वो आपने ठीक करने होते हैं। तो उसके बाद वो सबमिट। उसके बाद अगला जो स्टेप होता है वो होता है इसका फिज़िकल का। फिज़िकल में जी आपने दौड़ना होता है, 32 चक्कर लगाने होते हैं। एक एरिया होता है, उसके 32 चक्कर, बहुत बड़ा एरिया नहीं होता। अगर 10 से 15 फुट की जगह होती है, एक दफ़ा यूँ जाना होता है, एक चक्कर, दूसरा यूँ, दूसरा चक्कर, तो 32 चक्कर वो लगाने होते हैं रुक रुक के। सबसे मुश्किल फिज़िकल में यही है, ये दौड़। इसमें बहुत सांस फूल जाती है, मेरी भी बहुत सांस फूल गई थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप मर जाएंगे। अगर आप रुक जाएंगे तो फिर दोबारा से फिज़िकल करना पड़ेगा कुछ दिनों के बाद, फ़ायदा नहीं है। बंदा जहन में यही सोचे कि यार अगली बार फिर मुझे करना पड़ेगा, ये फेज़ मुझ पे दोबारा आ सकता है, तो एक ही दफ़ा क्लियर कर लेता हूँ। तो इतना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो दौड़ क्लियर करें उसके अलावा उससे अगला जो स्टेप होता है उसमें होती है फ्रॉग जंप। आपने एक छोटा सा एरिया होता है, वहाँ खड़े खड़े वहाँ से वो लाइन क्रॉस करनी होती है जंप लगाकर, वो पास होगी। तीसरा जो फेज़ होता है वो होता है, एक मशीन होती है वज़नी मशीन, उसको धकेल के पहले कुछ सेकंड में दूसरी तरफ लेके जाना होता है, फिर अगले राउंड में उसी को खींच कर वापस लाना होता है। बस इतना फिज़िकल है। इसके लिए आप खुद को तैयार, अगर आप फिज़िकली फ़िट हैं, आप जिम करते हैं, आप रनिंग करते हैं, आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं। और अगर आप नहीं भी करते तो अगर आप अपने टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले ये चीज़ स्टार्ट कर दें तो मेरा ख़्याल है आप लोग ये आराम से क्लियर कर लेंगे। उसके बाद अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा मैसेज आ जाता है कि आपका दोबारा फिज़िकल है, आपने दोबारा जाना है। थ्योरी में अगर आप फेल होते हैं तो आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा, थ्योरी में पास होना लाजमी है। फिज़िकल में फेल होते हैं तो फिर आपको एक चांस और मिलेगा, एक और आखिरी चांस, 2 चांस होते हैं इसमें टोटल। तो कोशिश करें पहले ही जो बार है उसी में ही आप क्लियर कर लें। यार अजाब बन जाता है। मैं खुद इतना फिज़िकली फ़िट नहीं हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि पहली बार में क्लियर कर लूँ।
दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।